नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उद्यमिता की, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की, और ये कैसे बदल रहा है। एक खास कॉन्सेप्ट है द न्यू डेमोग्राफिक्स, उस पर भी बात करेंगे। पहले लगता था भाई बड़ा बिजनेस मतलब ढेर सारा पैसा, बड़ी कंपनी, पर अब शायद वो सोच बदल रही है। हाँ, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये 100 रुपए स्टार्टअप किताब के 8वें हिस्से द न्यू डेमोग्राफिक्स से जुड़ी कुछ बातों पर आधारित है। एक तरह से ये बदलते जनसांख्यिकी और उद्यमिता का नया दौर समझने की कोशिश है। तो आज का मकसद यही है कि समझें कि कैसे लोगों की सोच, उनकी ज़रूरतें, काम करने और बिजनेस करने के तरीकों को बिल्कुल नया रूप दे रही हैं। कैसे लोग अब वो पुराने घिसे पिटे रास्ते छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब बिजनेस मॉडल का बदलाव नहीं है, ये ज़्यादा गहरा है। ये तो लोगों का काम को देखने का नज़रिया, सुरक्षा को समझने का तरीका, जिंदगी के गोल सब बदल रहा है। हाँ, और किताब शुरू में ही कहती है, कभी एक समय था जब बिजनेस सिर्फ अमीरों और बड़ी कंपनियों का खेल था, पर अब वक्त बदल चुका है। साफ इशारा है कि अब सबके पास मौका है अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीने का। तो चलिए इसी बदलाव को थोड़ा और कुरेदते हैं। तो सबसे पहली बात, बदली हुई मानसिकता। किताब कहती है कि आज की पीढ़ी के लिए ना सुरक्षा का मतलब वो पक्की नौकरी नहीं है। उनके लिए सुरक्षा है आजादी, फ्रीडम। जैसा लिखा है, पहले लोग नौकरी को सुरक्षा समझते थे, आज की नई पीढ़ी आजादी को सुरक्षा मानती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? हाँ, बहुत बड़ा। मतलब अब लोग शायद वो बंधे बंधाए 9 से 5 वाले ढांचे में नहीं रहना चाहते। कोशिश ये है कि जिस काम से प्यार है, जो पैशन है, उसी से कमाई भी हो। बिल्कुल। और इसके पीछे कारण भी इंटरेस्टिंग है। किताब बताती है कि अब वो पुरानी बातें, उम्र क्या है, डिग्री कौन सी है, बैकग्राउंड क्या है, शायद उतनी जरूरी नहीं रही। ज्यादा जरूरी क्या है, आपके पास आइडिया है और क्या आप उसे अमल में ला सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये सोच एक नए दौर की जमीन तैयार कर रही है जहां मौके ज्यादा बराबर बट रहे हैं। और ये भी दिलचस्प है कि सिर्फ उद्यमी नहीं, ग्राहक भी बदल गए हैं। किताब का एक और पॉइंट है कि अब के कस्टमर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो कहानी खरीदते हैं। सुनने में आसान लगता है, पर इसके मायने गहरे हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग अब सिर्फ चीज नहीं लेना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है, उसकी कहानी क्या है, क्या वो सच्ची लगती है। मतलब बड़े नाम से ज्यादा अब लोग ऑथेंटिसिटी ढूंढ रहे हैं। किताब में वो उदाहरण है ना, एक महिला जो हाथ से सामान पैक करते हुए इंस्टाग्राम रील बना रही है। इनकी भूमिका बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये जो कहते हैं ब्रांड किस इमोशन से जुड़ा है, इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, इसका मतलब है कि क्या आपका ब्रांड ग्राहक के मन में कोई भावना जगाता है, जैसे भरोसा या अपनापन या कुछ नया करने का जोश। क्या वो कहानी जिसमें बिजनेस बनाने वाले की अपनी झलक है, शायद उसकी मेहनत, उसकी मुश्किलें भी, क्या ग्राहक उससे जुड़ पाता है। इसी को कहते हैं असली कनेक्शन। यही नई वाली प्रामाणिकता है। समझ गई, बिल्कुल। और ये कहानियां सुनाने वाले, ये कनेक्शन बनाने वाले अक्सर छोटे लेवल पर काम कर रहे होते हैं। यहीं से हमारा अगला पॉइंट जुड़ता है, माइक्रो उद्यमियों का उदय। किताब साफ कहती है, अब बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं, ये सोच टूट रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर चाहिए क्या? किताब के हिसाब से एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और एक दमदार आइडिया, बस। आज लाखों लोग हैं जो घर बैठे अपने हुनर से कमा रहे हैं। कोई इसे साइड हसल की तरह कर रहा है नौकरी के साथ, और किसी के लिए ये पूरी लाइफस्टाइल बन गई है। डिजाइनर, राइटर, बेकर, कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएटर, कितने ही उदाहरण हैं। और इसके पीछे टेक्नोलॉजी तो है ही, इंटरनेट की पहुंच, लेकिन साथ ही बिजनेस शुरू करने की जो बाधाएं थीं वो कम हुई हैं। ऑनलाइन टूल्स हैं, सोशल मीडिया है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इनसे छोटे लेवल पर शुरुआत करना बहुत आसान हो गया है। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं, समाज पर भी है। बिजनेस की परिभाषा बदल रही है। वो जो काम और पर्सनल लाइफ की मोटी दीवार थी, वो थोड़ी धुंधली हो रही है। लोगों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से डिजाइन करने का मौका मिल रहा है। हालांकि इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, वो अलग बात है। तो ये जो छोटे बिजनेस घर से चल रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये लोगों की एक गहरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आजादी की, फ्रीडम। किताब पुरानी और नई पीढ़ी के सपनों का फर्क बताती है। पहले शायद एक पक्की नौकरी सबसे बड़ा सपना था, अब शायद एक आजाद जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। किताब में एक लाइन है, मुझे बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, बस अपने टाइम का कंट्रोल चाहिए। वो तस्वीर आती है ना दिमाग में, कोई समुंदर किनारे लैपटॉप पर काम कर रहा है। शायद वही सोच है ये। बिल्कुल।
पर यहाँ आज़ादी को थोड़ा और समझना होगा। क्या ये सिर्फ कहीं से भी काम करने की आज़ादी है? लोकेशन इंडिपेंडेंस? शायद नहीं। इशारा एक गहरी आज़ादी की तरफ है, अपने वक्त पर कंट्रोल, अपने काम की दिशा खुद तय करना, अपनी शर्तों पर जीना। ये वही कंट्रोल की इच्छा है जो लोगों को 9-5 से बाहर खींच रही है। लेकिन क्या ये टिकाऊ है? मतलब क्या ये हमेशा चल सकता है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। ये आज़ादी कितनी सस्टेनेबल है, खासकर जब इनकम फिक्स ना हो, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी आज़ादी और मौके की बराबरी से जुड़ा एक और पहलू है विविधता। एंटरप्रेन्योरशिप में डाइवर्सिटी बढ़ रही है। किताब कहती है आज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। ये वाकई बड़ा चेंज है। सही बात है। पहले लगता था स्टार्टअप मतलब यंग लोग, पर अब ऐसा नहीं है। कोई कॉलेज से निकलते ही शुरू कर रहा है, तो कोई सालों नौकरी करके या रिटायरमेंट के बाद अपने किसी पुराने शौक को बिजनेस बना रहा है। किताब इसी फैलाव को नई जनसांख्यिकी का सार मानती है। हर पीढ़ी, हर उम्र का इंसान अपने सपने अपने तरीके से जी रहा है। हाँ, और ये इंटरजेनरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। अलग अलग उम्र के लोग अलग तजुर्बे, अलग नजरिए लाते हैं। युवा शायद नई टेक और ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ते हैं, तो जो अनुभवी हैं उनके पास मार्केट की समझ होती है, मुश्किलों से लड़ने का तजुर्बा होता है। जब ये सब मिलते हैं ना, तो पूरा इकोसिस्टम, मतलब वो माहौल जहां नए आइडिया पनपते हैं, जहां सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो और मजबूत बनता है। और इन सबको जोड़ कौन रहा है? टेक्नोलॉजी। किताब कहती है टेक्नोलॉजी ने सबको जोड़ दिया है। दुनिया एक ग्लोबल मार्केटप्लेस बन गई है ना? बिल्कुल बन गई है। सोचिए, आप कहीं भी हो, दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, दूसरे देशों के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अपनी वैल्यू, अपना हुनर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। किताब में वो डिजिटल मैप वाली बात है ना, जिस पर दुनिया भर के क्रिएटर्स जुड़े दिखते हैं, वो इसी ग्लोबल कनेक्शन को दिखाता है। हाँ, और ये ग्लोबल मार्केटप्लेस अब सिर्फ बड़ी कंपनियों का नहीं रहा, छोटे उद्यमियों के लिए भी ये जुड़ाव जबरदस्त मौके ला रहा है। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी हैं। कंपटीशन अब ग्लोबल है। सही बात है। अलग अलग कल्चर समझने पड़ते हैं, मार्केट समझने पड़ते हैं, नियम कानून, पेमेंट, बहुत कुछ है। तो इस ग्लोबल स्टेज पर टिकने के लिए सिर्फ अच्छा आइडिया नहीं, बल्कि दुनिया को समझने और उसके हिसाब से बदलने की क्षमता, वो भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो इतने सारे बदलाव, मौके, चुनौतियां, इन सब के बीच किताब का एक मूल संदेश है, बहुत पावरफुल लगता है। वो ये कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करना है। किताब सीधे कहती है अब आपको किसी से परमिशन नहीं चाहिए, बस एक निर्णय चाहिए शुरुआत करने का। कितना सीधा और मतलब प्रेरणा देने वाला। हाँ, प्रेरणा तो देता है, सशक्त भी बनाता है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? बस एक निर्णय? शायद नहीं। जैसा हम बात कर रहे थे, आइडिया चाहिए, प्लान चाहिए, हुनर चाहिए, कनेक्शन चाहिए। हाँ, वो सब तो है ही। तो सिर्फ निर्णय काफी नहीं है, उसके साथ तैयारी भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, और थोड़ी सी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल सोच भी चाहिए। तो ये मैसेज हिम्मत देता है कि हाँ, शुरुआत हो सकती है, पर यह भी याद दिलाता है कि सफलता के लिए सिर्फ चाहना काफी नहीं, काम भी करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी। ये एक तरह का प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट है। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हम उद्यमिता के एक नए दौर में हैं। एक नई जनसांख्यिकी उभर रही है। इसकी प्रेरणा क्या है? बदलते मूल्य, आज़ादी, पैशन, सच्चाई। और इसका आधार क्या है? टेक्नोलॉजी। ये दौर है अलग अलग तरह की, सबकी पहुंच वाली और बहुत पर्सनल किस्म की उद्यमिता का। एक नई सोच और नए एंटरप्रेन्योर्स का समय। जैसा किताब आखिर में कहती है, वेलकम टू द न्यू डेमोग्राफीज। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो इसी चर्चा से जुड़ा है। इस नए दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने इतने मौके दिए हैं, जहां शुरुआत करना आसान लगता है, वहां कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो बाहरी चीजें हैं, पैसा, नेटवर्क, सही टाइमिंग, या फिर वो हमारे अंदर की कोई बात है, हमारा डर, हमारी हिचकिचाहट, या कुछ अलग करने का हमारा संकोच? सोचिएगा जरूर।